1 नवंबर 971 ईस्वी बमुताबिक 10 मुहर्रम 357 हिजरी के रोज उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मर्द मुजाहिद पैदा हुआ जिसे तारीख बुत शिकन के खिताब से पहचानती है। ये था सुल्तान महमूद गजनवी। दस सदियां गुजर गईं। महमूद गजनवी का नाम जिंदा है। वो पैगाम जिंदा है जो वो गजनी से लेकर उस वक्त हिंदुस्तान में आया था जब ये कुफरिस्तान था। यहाँ ब्राह्मण और उसके खुदाओं के बुतों की हुक्मरानी थी। ये वो अजीम पैगाम था जो खुदा इज़्ज़ुल जलाल ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गारे हिरा में दिया था। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। महमूद गजनवी का नाम जिंदा है, अजीम पैगाम जिंदा है, सोमनाथ जिंदा है, हिंदुस्तान के वो सारे मंदिर, वो बुत कदे जिंदा हैं जिनके बुत गजनी के महमूद ने तोड़ कर बाहर फेंके और उनके पुजारियों से कहा कि मिट्टी और पत्थर के बुत इंसान के खुदा नहीं हो सकते। इनमें खुदा की जरा सी भी रमक है तो इन्हें कहो कि अपने टूटे हुए टुकड़े जोड़कर मेरे जिस्म के टुकड़े कर दें। बुतों के टुकड़े जुड़ न सके, महमूद के टुकड़े हो न सके। महमूद ने इन टुकड़ों के ऊपर से अपनी फौज गुजारी, प्यादा भी सवार भी। उसने थनेसर में भी ये मुजाहरा किया, सोमनाथ में भी। मिट्टी के खुदा इस्लामी फौज के पांव तले पिस कर मिट्टी के जर्रे और पत्थर के रेजे बन गए। फिर महमूद गजनवी मर गया। हिंदुस्तान के मंदिरों की घंटियां और शंख बज उठे। ब्राह्मण ने टूटे हुए बुतों की जगह नए बुत खड़े कर दिए। पूरे 1000 साल के बाद दिसंबर 1971 में इसी बुत कदे से ये आवाज उठी, हमने इस्लामी शजात और रिवायात का बुत तोड़ दिया है। गुजरे हुए माहो साल में हमारे कई और बुत टूट गए हैं। ईमान का बुत, कौमी किरदार का बुत, वक़ार का बुत, रिवायात का बुत, उम्मत रसूल की वहदत का बुत। हमारा कोई बुत सलामत नहीं रहा। मिट्टी के बड़े ही हसीन बुतों ने हम पर ऐसा तिलस्म तारी किया है कि हम सब भुरभुरी मिट्टी के बुत बन गए हैं जिन्हें खुद पैदा करदा आंधियां उड़ाती और खाती चली जा रही हैं। वो मस्जिदें जो महमूद गजनवी ने यहाँ बनाई थीं वो वीरान हैं। वो बुतखाने जो उसने वीरान किए थे वो आबाद और पुररौनक हैं। और बुत ये ताने दे रहे हैं कि मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। बातिल के बुत तोड़ने वाले कैसे होते हैं? हक का बुत किस तरह टूटता है? इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए माजी के उन तारीख गोशों को खोजना ज़रूरी है जिन तक तारीख की आंख नहीं पहुंचती। और चूंकि इन गोशों तक तारीख की आंख नहीं पहुंचती और सच्चाई इन्हीं गोशों में होती है, इसलिए बातिल इन गोशों पर तारीकी के ज़्यादा दबीज पर्दे डाल देता है कि सच्चाई दबी रहे। इसी का नतीजा है कि बुत शिकनी की तारीख का चेहरा मस्ख हुआ। और आज के दौर के कलमा गो तारीख दानों ने भी लिख दिया कि महमूद गजनवी को ज़र्रो जवाहिरात और ख़जानों से दिलचस्पी थी और बुत इसलिए तोड़ता था कि उनके अंदर ज़र्रो जवाहिरात और बेशकीमत हीरे भरे हुए थे जो हिंदू अकीदत के तौर पर उन पर डालते थे। सोमनाथ के बुत के मुतल्लिक भी यही कहा गया, मगर गैर मुस्लिम मौरखों ने लिखा है कि ये बुत अंदर से खोखला नहीं, ठोस था। महमूद गजनवी ने उसे 8 टुकड़ों में तोड़ा और बाहर फेंका, जहां उसकी फौज ने नफरत के इजहार के लिए उन 8 टुकड़ों के कई टुकड़े किए और फिर पूरी फौज उन्हें रौंदती हुई गुजर गई। बातिल दरोग से फरोग पाता है और जब बातिल शिकनों की औलाद दरोग को बरहक मान लेती है तो हक के बुत टूट जाते हैं। तारीख के तारीख गोशों में झांकिए। 1000 साल पहले के ऐनी शाहिदों की तहरीरें पढ़ें। ये तहरीरें बुझी बुझी सी हैं, मगर गौर करें तो कहानी मुकम्मल हो जाती है। बिखरी कड़ियाँ मिलती हैं जिन्हें एक दूसरे से मिलाओ तो उस दौर के कई वाक़यात का पस मंज़र रोशन हो जाता है। तारीख का चेहरा बिगाड़ा नहीं जा सकता, तारीख को झुटलाया नहीं जा सकता। जिस मिट्टी में शहीदों का खून और मजलूमों का खून रच बस जाता है उस मिट्टी के जर्रे बोलते हैं। शहीदों और मजलूमों की रूहें मिट्टी को ज़बान देती हैं। पाक मिट्टी की आवाज़ सुनने के लिए ईमान की बसीरत दरकार है। उस आवाज़ को समझने के लिए दिलो दिमाग में अल्लाह का नूर ज़रूरी है। ईमान की बसीरत न हो, दिलो दिमाग में अल्लाह का नूर न हो तो हम अल्लाह के धुतकारे हुए उन लोगों में शामिल हो जाते हैं जिनके मुतल्लिक़ कुरान ने फरमाया है कि हमने उनके कानों में सीसा डाल दिया और दिमागों को सरबमोहर कर दिया। उनके लिए दुनिया में रुसवाई है और आखिरत में आग का अजाब, और अल्लाह ही जानता है कि वो अजाब किस कदर भयानक है। (940 ईस्वी से 2-4 साल पहले या 2-4 साल बाद का वाक़या है। ईरान के बादशाह नौशरवान आदिल का सुनहरी दौर मुद्दत गुजरी खत्म हो चुका था।
और उस सरजमीन पर अब उनकी हुक्मरानी थी जिन्हें इंसाफ से नफरत और आमरीत से मोहब्बत थी। वो बादशाह थे और इंसानों को अपना गुलाम समझते थे। इंसानों को गुलाम बनाने का तरीका ये होता है कि अदल व इंसाफ की बिसात लपेट कर फेंक दो, रियाया को भूखा रखो, उन्हें बात न करने दो, हक का गला घोंट दो। इंसाफ उससे करो जो बादशाहत के गीत गाए, खुशामदियों का टोला पैदा करो, मुशीर और वजीर इसी टोले से मुंतखब करो। इंसानों को तंगदस्त रख कर इस हाल तक पहुंचा दो जहां इंसान कुत्ते के मुंह से हड्डी छीन कर अपने भूखे बच्चे के मुंह में डाल दिया करता है। ईरान के उस बादशाह ने अदल व इंसाफ को मुल्क बदर कर दिया और नौशरवा आदिल के लगाए हुए शजर को जड़ों से उखाड़ फेंका और उसके खानदान को मजबूर कर दिया कि वो ईरान से निकल जाएं। चुनाचे ये लोग ईरान से निकलकर इधर उधर बिखर गए, अर्श से फर्श पर गिरे तो जिधर को मुंह आया उधर को रुख किया। जरिया माश ने उन्हें बखेर दिया, खाना बदोश कर दिया। इंसाफ के अलमबरदार बेइंसाफी का शिकार हुए, बड़े मरते गए, बच्चे जवान होते गए और नस्लें रूपोश और नमूदार होती रहीं। इसी नस्ल का एक शख्स करारुल हकम बिन करार अरसलान, गठा हुआ जवान, चेहरे पर आबाव अजदाद की अजमत के नकूश नुमाया, मगर तंगदस्त और रोजी का मुतलाशी बुखारा के एक जंगल से गुजर रहा था। किसी नए ठिकाने की तलाश में जा रहा था। थक गया और एक दरख्त तले बैठ गया। करीब घनी झाड़ियां और घने पेड़ थे। उनकी ओट से उसे बच्चों के हंसने खेलने की आवाजें सुनाई देती रहीं। अल हकम को मालूम था कि ये कोई खाना बदोश खानदान है। वो लेट गया। बच्चे हंसते खेलते दूर निकल गए। खामोशी तारी हो गई। इस खामोशी से एक मुतरन्नम आवाज उभरी। आवाज जवान थी और मुकद्दस भी। कोई औरत तिलावत कुरान पाक कर रही थी। करारुल हकम पर वजद सतारी हो गया। उसकी थकन दूर होने लगी। सुनते सुनते वो बेदक उठा और उठकर दौड़ पड़ा। झाड़ियों से घूमकर उधर गया जहां खाना बदोशों ने दो फटे पुराने पैबंद लगे खेमे लगा रखे थे। एक खेमे के बाहर एक जवान लड़की कुरान पढ़ रही थी। वो अपनी आवाज की तरह दिलकश और हसीन थी। दो बूढ़े आदमी अलग बैठे रस्सियां बना रहे थे। चंद औरतें और दो चार मर्द भी थे। करारुल हकम को देखकर सब उसकी तरफ मुतवज्जे हुए। वो उनके दरमियान चला गया। अल हकम ने बूढ़ों से कहा, आपकी इस बेटी ने एक आयत गलत पढ़ी है, मुझे इजाजत हो तो इसकी गलती दुरुस्त कर दूं। एक बूढ़े ने कहा, जरूर कर दो, हमने नहीं सुना कि ये सही पढ़ रही है या गलत। अल हकम ने कहा, आपको सुनना चाहिए। आप कहाँ से आए हैं? बूढ़े ने कहा, हम तुर्क हैं, तुर्क मुसलमान। अल हकम ने कहा, वो तो मैंने देखा है कि आप सब मुसलमान हैं, मैं जरा इसकी गलती दुरुस्त कर दूं। वो लड़की के पास जमीन पर जा बैठा। लड़की ने कुरान से सर उठाया। करारुल हकम ने देखा वो बहुत खूबसूरत है। लड़की ने कुरान बंद कर दिया और अपने खानदान के आदमियों की तरफ देखने लगी जैसे पूछ रही हो कि ये शख्स कौन है। अल हकम ने लड़की से कहा, कुरान खोलो, तुमने एक जगह से गलत पढ़ा है। लड़की ने पढ़ा, वो लफ्ज उसने गलत पढ़ा। करारुल हकम ने उसकी गलती दुरुस्त की। लड़की ने उसे शुक्रिया की नजर से देखा। अल हकम ने कहा, इसका मतलब जानती हो जो पढ़ रही हो? लड़की ने शर्मीले से लहजे में कहा, कुछ कुछ समझती हूँ। हमारे साथ एक बुजुर्ग हुआ करते थे, वो मुझे कुरान पढ़ाया करते थे, मतलब भी समझाते थे। वो फौत हो गए, उन्हें सांप ने डस लिया था। अब मैं पढ़ सकती हूँ, कुछ समझती हूँ, कुछ नहीं समझती। करारुल हकम ने कहा, मैं तुम्हें इसका मतलब समझाता हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को याद करो, बेशक वो सच्चे पैगंबर थे। उन्होंने अपने बाप से कहा कि आप ऐसी चीजों को पूछते हैं जो न सुन सकते हैं और न बोल सकते हैं और न आपके कुछ काम आ सकते हैं। मुझे ऐसा इल्म मिला है जो आपको नहीं मिला। आप मेरे साथ हो जाएं, मैं आपको सीधी राह पर ले चलूंगा। अल हकम ने लड़की को उसका मतलब समझा कर कहा, और आगे देखो यहाँ खुदावंद फरमाता है, और जब इब्राहिम उन लोगों से और जिन बुतों की वो परस्तिश करते थे उनसे अलग हुए तो हमने उनको इसहाक और याकूब अता किए और सब को पैगंबर बनाया। तुम समझती हो कि ये क्या किस्सा है? वो बुतों के आगे सजदे करते और उनसे मुरादें मांगते थे। तुमने कुरान में पढ़ा है कि इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह है। करारुल हकम उसे बता रहा था कि गैर मुस्लिम कैसे कैसे खुदाओं की इबादत करते हैं और बुत जो सुन सकते हैं न बोल सकते हैं बुत परस्तों के अपने बनाए हुए हैं। लड़की खामोशी से कभी उसके चेहरे को कभी सरापा को देखती। उसकी आंखों में इन्हिमाक और चेहरे पर मुसर्रत थी। उस खानदान के मर्द भी उनके पास आ बैठे। थोड़ी देर के बाद वो उठकर चलने लगा। बूढ़ों ने उसे रोक लिया। लड़की से दूर हटकर वो मर्दों में जा बैठा। उन्होंने उससे पूछा कि वो कौन है, कहाँ से आया है और कहाँ जा रहा है। करारुल हकम ने जवाब दिया, ईरान की जमीन हम पर तंग हो गई है, जिसके आबाव अजदाद ने अदल व इंसाफ से इंसान को अशरफुल मखलूकात के दर्जे तक पहुंचाया, वो आज हशरातुल अर्ज में शामिल हो गया है। क्या मैं कीड़ा मकोड़ा नहीं हूँ जो दश्तो जबल में पेट की आग बुझाने और बेइंसाफों और जालिमों से बचने के लिए मारा मारा फिर रहा हूँ? हम 3-4 पुश्तों से इसी हाल में जी रहे हैं।
एक जगह से तबीयत उचाट होती है तो जिधर मुंह आए उधर कुचल पड़ता हूँ। एक बूढ़े ने कहा, तो यूं कहो कि तुम नौशरवां आदिल की नस्ल से हो। हमारे बाप दादा उसके बहुत किस्से सुनाया करते थे, मगर हम नौशरवां आदिल को ख्याली बादशाह समझते हैं। तुम्हारा कुंबा कहाँ है? अल-हकम ने कहा, मैं अकेला हूँ। बचपन से मजहब से लगाव है, ज्यादा वक्त मस्जिदों में गुजरा है। दूसरे बूढ़े ने कहा, तुम बातें बहुत अच्छी करते हो। रहना चाहो तो हमारे साथ रहो, जाना चाहो तो एक रात हमारे साथ गुजारो। वो रात के लिए रुक गया। वो कोई आलिम फाजिल नहीं था, लेकिन खाना बदोश चूंकि कुछ नहीं जानते थे, इसलिए उनमें वो आलिम लगता था। बातें दास्तान गोई के अंदाज से करता था। सुनने वाले मशहूर हो जाते। जूं जूं रात गुजरती जा रही थी, महफिल की रौनक कम होती जा रही थी। पहले औरतें उठी, फिर मर्द एक एक करके उठने लगे। आखिर में दोनों बूढ़े रह गए। उन्होंने अल-हकम से जरा जोर देकर कहा कि वो उनके साथ रहे। अल-हकम ने महसूस किया जैसे वो उसे किसी जाती मकसद के लिए अपने पास रखना चाहते हों। उसने उनसे पूछ ही लिया कि वो उनके किस काम आ सकता है। एक बूढ़े ने कहा, हमारे यहाँ मर्दों की कमी और औरतों की ज्यादती है। मर्द जितने भी साथ हों अच्छा होता है। हमें सिर्फ दरिंदों का खतरा नहीं, इंसान दरिंदों से ज्यादा खतरनाक है। ये लड़की जिसकी आवाज पर तुम इधर आए थे, हमारे लिए बड़ी ही नाजुक और खतरनाक जिम्मेदारी बनी हुई है। हमारे खानदान के सारे मर्द बीवियों वाले हैं, बाकी सब बच्चे हैं। इस लड़की के लिए हमें खावंद नहीं मिलता। तुम हमारे साथ रहो और इसके साथ शादी कर लो। अल-हकम ने पूछा, मुझसे पहले तुम्हें बाहर का कोई आदमी नजर नहीं आया? मुझ जैसे किसी और को लड़की क्यों न देती? बाहर का मैं पहला ही आदमी जहां आया हूँ। बूढ़े ने कहा, आते रहते हैं, मगर वो खरीदार थे। एक दूसरे से बढ़कर बोलियां दे गए हैं। हमने एक बार कीमत लेकर लड़की देने का फैसला कर लिया था, मगर लड़की नहीं मानी। इसने खुदकुशी की धमकी दी तो हम चुप हो गए। उस दौर में अमीर कबीर लोग लड़कियां खरीदा करते थे। ईरानी और तुर्क खाना बदोशों की लड़कियां ज्यादा खूबसूरत होती थीं, इसलिए गाहक खाना बदोशों को तलाश करते। लड़कियां फरोख्त होने को मायूब नहीं समझती थीं, क्योंकि ये रिवाज था। खरीदार उन्हें बाकायदा मंडी में बेचते। गुलामों की भी मंडी लगा करती। लड़कियों और गुलामों के सौदागर आमतौर पर डाकू हुआ करते थे, जो काफिलों पर हमला करके मर्दों और औरतों को पकड़ लाते। खूबसूरत लड़कियां अमीरों और बादशाहों के उमरा और वज़रा के घरों में हरमों के लिए या हरमों की मुलाजमत के लिए या मेहमानों के लिए रखी जाती। कहबा खाने वाले भी उनके खरीदार होते। अल-हकम ने कहा, कभी सुना नहीं कि खाना बदोशों की किसी लड़की ने बिकने से इनकार किया हो। आपने इसकी बात क्यों मानी? बूढ़े ने कहा, ये ऐसी बातें करती है जिनसे हम डर जाते हैं। तुम जानते हो हम लोग मजहब के उतने पक्के नहीं। किसी आदमी को उसकी खूबसूरत लड़की की कीमत अच्छी मिल जाए और वो इस कीमत पर बीवी को तलाक दे दे तो उस आदमी का क्या मजहब हो सकता है? लेकिन हम मुसलमान हैं, इस्लामी उसूलों के हम पाबंद तो नहीं, फिर भी कुरान और खुदा से डरते हैं। ये लड़की कभी हमें कोई ख्वाब सुनाती है, कभी कहती है कि इस जंगल में एक सफेद रीश नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग नजर आए थे और कहते थे कि किसी की जरखरीद लौंडी न बनना, निकाह पढ़वा कर बीवी बनना, क्योंकि तुम उस बच्चे को जन्म दोगी जो भटके हुए इंसानों को रास्ता दिखाएगा। अल-हकम ने कहा, ऐसे ख्वाब हर कोई देखता है, मैं भी ऐसे ख्वाब देखा करता हूँ। एक बूढ़े ने कहा, 2 चांद पहले की बात है कि हमने लड़की का सौदा कर लिया था। खरीदार के पास रकम कम थी। हमने सोने के दीनार मांगे थे जो उसके पास पूरे नहीं थे। लड़की को हमने खेमे के अंदर बिठाकर 2 आदमी पहरे पर खड़े कर दिए, क्योंकि लड़की कहती थी कि भाग जाऊंगी। हमने पहरा खड़ा कर दिया तो उसने कहा, मेरी कोख से नाजायज बच्चा जन्म नहीं लेगा, उससे पहले तुम सब तबाह हो जाओगे। आधी रात को हम सब घटाओं की गरज से जाग उठे। बारिश इतनी तूफानी के खेमे उड़ उड़ कर गिरे। बिजली कड़कने लगी तो दिल दहल गए। फिर ऐसी कड़क हुई कि हम सबकी चीखें निकल गईं। साथ ही सारा जंगल दिन की तरह रोशन होकर अंधेरा हो गया। एक दरख्त का बहुत बड़ा टहन कड़कड़ करता गिरा। फिर बार बार जमीन और आसमान रोशन होते और बिजली कड़कती थी। छुपने की कोई जगह नहीं थी। सब चीखते चिल्लाते और बच्चों को ढूंढते और उन्हें सीने से लगाते फिर रहे थे। सिर्फ ये लड़की थी जो बेखौफ थी। एक जगह खड़ी चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, कोई आदमी अजान दो, जहां जहां हो वहीं सजदे में गिर पड़ो। 3 आदमी अजान देने लगे। बाकी सब कयामत की बारिश में पानी और कीचड़ में सजदे में गिर पड़े। तूफान बहुत देर के बाद थमा। हमने इससे ज्यादा खौफनाक तूफान भी देखे हैं। हमारी छत आसमान है। आसमान ही हमें नेमतों से नवाजता है और यही आसमान हम पर कभी कभी आफत भी नाजिल करता है, मगर हम कभी डरते नहीं थे। उस रात हमारे दिलों पर जो दहशत तारी हुई वो कुछ और मानी रखती थी। सुबह हुई, सब एक जगह ठिठुरते डरे बैठे हुए थे। ये लड़की हम सबको अजीब सी निगाहों से देखती आहिस्ता आहिस्ता हमारे आगे से गुजरी। इसकी आंखों में जाने क्या तासुर था कि हम सब ने नजरें नीची कर ली। हमें इसकी धमकी याद आने लगी। लड़की के हाथ में यही कुरान था जो ये आज पढ़ रही थी। हमने खेमे संभाले, सामान इकट्ठा किया और उसे खुश करने लगे। बहुत देर के बाद 2 घुड़सवार आए।
वो सोने के दीनार ले आए थे। उन्होंने थैली हमारे आगे फेंक कर कहा, गिन लो और लड़की हमें दे दो। मैंने थैली उठाई और घुड़सवार को देकर कहा, हम लड़की नहीं देंगे, ले जाओ अपना सोना। दूसरे घुड़सवार ने 2 दीनार और मेरे आगे फेंके, कहा, और बोलो, जो कीमत मांगोगे देंगे, लेकिन हमने लड़की न दी। अल हकम ने पूछा, ये किसकी बेटी है? बूढ़े ने कहा, ये यतीम है, मेरी भतीजी है। अल हकम ने अपने खाली हाथ दिखाए, कहा, मेरे पास लड़की की कीमत देने के लिए कुछ भी नहीं। आप मुझे अल्लाह की राह में तो ये लड़की नहीं देंगे। बूढ़े ने कहा, तुम्हें हमारे साथ रहना पड़ेगा, हमारे खानदान में एक मर्द का इजाफा हो जाएगा। हर रात डाकुओं का खतरा रहता है, लड़की को हम छुपाए फिरते हैं। मर्द जितने ज्यादा होंगे खतरा उतना ही कम होगा। करारुल हकम की शादी उस लड़की के साथ कर दी गई। पहले रोज अल हकम ने अपनी बीवी से कहा, तुम्हें हासिल करने के लिए मैंने अपनी और अपनी आज़ादी की कीमत दी है। मैं अपने आप को कैद में रखने वाला आदमी नहीं। मैं ये भी नहीं कहता कि मेरे दिल में तुम्हारी इतनी मोहब्बत पैदा हो गई है कि मैं आगे नहीं जा सकता। तुम्हारे चचा ने मुझे तुम्हारे मुतल्लिक सब कुछ बता दिया था और कहा था कि मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूं और यहीं रहूं। अगर किसी वक्त मेरा दिल यहाँ से उचाट हो गया तो मेरे साथ चली चलोगी। उसकी बीवी ने कहा, क्या मैंने आपको खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर अपना खावंद कबूल नहीं किया? मेरा जीना मरना आपके साथ है। ये लोग अब मुझे अपना कैदी बनाकर नहीं रख सकते। मैंने आपको देखा था तो मेरे दिल ने कहा था कि ये आदमी तुम्हें अपनी बीवी बनाना चाहे तो इसे कबूल कर लेना। अल हकम ने कहा, सुना है तुम कहती हो कि तुम्हें जंगल में एक सफेद रीश नूरानी सूरत बुजुर्ग मिले थे, जिन्होंने तुम्हें कहा था कि तुम एक बच्चे को जन्म दोगी जो भटके हुए इंसानों को रास्ता दिखाएगा। वो हंस पड़ी और बोली, ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं ऐसे ही बच्चे को जन्म दूं। ये ख्वाहिश इतनी शदीद है कि मुझे आवाजें सुनाई देती हैं कि तेरी नस्ल का एक आदमी जो तेरा बेटा भी हो सकता है, तेरे बेटे का बेटा भी हो सकता है, राह हक में इतना नाम पैदा करेगा कि दुनिया उसे भूल न सकेगी। अल हकम ने कहा, तुम नहीं जानती हो कि गरीबों की औलाद बातिल शिकन नहीं, शिकम परवर होती है। यही काफी है कि खुद हक पर रहो और बातिल की कशिश से बचो। हमारा बेटा खाना बदोश होगा, उसका बेटा भी खाना बदोश होगा, या किसी अमीर के घर किसी गलीज काम पर नौकर होगा। उसकी बीवी ने कहा, तो क्या मैं वहम में मुब्तला हूँ? अल हकम ने कहा, ख्वाहिश जो पूरी ना हो सके वहम बनकर इंसान का दिल बहलाए रखती है। बीवी ने कहा, उस रोज तुम मेरी गलती दुरुस्त करने आए थे। तुमने मुझे उन आयतों का तर्जुमा सुनाया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से कहा था कि आप बुतों को क्यों पूछते हैं जो न बोल सकते हैं न सुन सकते हैं। मेरे साथ हो जाएं, मैं आपको सीधी राह पर ले चलूंगा। ये अल्फाज मेरे दिल में अटक गए। उसके बाद मैं कुरान न पढ़ सकी। बस यही एक आवाज देती रही कि तू एक इब्राहिम को जिस्म देगी। मैंने रात ख्वाब में एक नूरानी सूरत बुजुर्ग को देखा। वो तुम्हारी तरह मेरी यही गलती दुरुस्त करके मुझे पढ़ा रहे थे जो तुमने दुरुस्त की है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम खूबसूरत बच्चा बगैर अक्ल के चाहती हो या बदसूरत बच्चा जो अक्ल वाला हो। मैंने उन्हें कहा कि मैं वो चाहती हूँ जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह इतना हक परस्त हो कि उसका बाप हक पर न हो तो वो उससे भी अलग हो जाए। मैंने उस बुजुर्ग से कहा कि खुदा मुझे लड़की दे तो वो इतनी बदसूरत हो कि कोई खरीदार और कोई डाकू उसकी तरफ देखना भी गवारा न करे। अल हकम ने कहा, तुम अपने कबीले के रस्म रिवाज के खिलाफ किस तरह हो गई? खाना बदोशों की लड़कियां फरोख्त होने को नापसंद तो नहीं करती। उसकी बीवी ने कहा, मालूम नहीं मेरे दिल में ये बात क्यों बैठ गई थी कि मैं शादी करके एक आदमी की बीवी बन के रहूंगी। मुझे किसी ने कोई सबक नहीं दिया। मेरे दिल की आवाज थी जो मुझे अच्छी लगी। मुझे यकीन था कि मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। अल हकम ने कहा, दिल से ये वहम निकाल दो कि तुम ऐसे बच्चे को जन्म दोगी जो बड़ा होकर नाम पैदा करेगा। ऐसी ख्वाहिशें तुम्हारा दिमाग खराब कर देंगी। उस रात का तूफान, बादो बारां और बिजली का कौंदना महज इत्तेफाक हो सकता था। आसमानी आफत उसके फौरन बाद आई जब उस लड़की के खरीदार आए और लड़की ने अपने खानदान को तबाही से डराया। लेकिन ये इत्तेफाक जो खुदा का इशारा भी हो सकता था काम कर गया। करारुल हकम हकीकत पसंद आदमी था। उसने इसे कोई मौजज़ा न समझा। अलबत्ता अपनी बीवी के मुतल्लिक उसे यकीन हो गया कि अकीदे की पक्की है और उसका हुस्न जिस्मानी कम और रूहानी ज़्यादा है।